हेलो दोस्तों, नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश चैप्टर के बारे में। प्रकाश चैप्टर 10th में फिजिक्स का पहला चैप्टर है और आज हम फिजिक्स के पहले चैप्टर यानी कि प्रकाश में जानेंगे प्रकाश और प्रकाश के गुण और कुछ वस्तुओं के बारे में जो प्रकाश देती हैं और कुछ वस्तुएं जो प्रकाश नहीं देती हैं फिर भी वो चमकती हैं, और प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से हमको दिखाई पड़ता है। कैसे? यानी कि जब प्रकाश होता है तो हमको दिखाई पड़ता है और जब प्रकाश नहीं होता है तो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में तो हम देख पाते हैं, लेकिन हम प्रकाश की अनुपस्थिति में देख नहीं पाते हैं। इसका मतलब प्रकाश के माध्यम से हमको दिखाई पड़ता है। तो लिख लेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन स्रोत होते हैं जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी कि प्रकाश को उत्सर्जित करने वाले स्रोत, प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं? तो प्रकाश के स्रोत होते हैं, पहला तो प्राकृतिक स्रोत यानी कि समस्त पृथ्वी की ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मोमबत्ती, दिया, बल्ब, ये सभी क्या होते हैं? प्रकाश के स्रोत होते हैं। प्रकाश के स्रोत दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रदीप्त और दूसरे अदीप्त या अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त स्रोत यानी कि स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब होता है जिनकी स्वयं की रोशनी है, जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं या स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब, ये सभी जो होते हैं प्रकाश के प्रदीप्त स्रोत होते हैं, यानी कि ल्यूमिनस जो सोर्स हैं, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट हैं, वो सूर्य, मोमबत्ती और बल्ब, यानी कि जिनमें खुद की लाइट हो, खुद की ऊर्जा हो, खुद का प्रकाश निकलता हो, वो क्या होते हैं? प्रदीप्त स्रोत होते हैं। दूसरे नंबर अदीप्त यानी कि नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट वो होते हैं जिनकी स्वयं की ऊर्जा नहीं होती है, जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। दूसरे प्रकाश यानी कि दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, यानी कि जैसे इसके स्रोत हैं पृथ्वी, चंद्रमा, और यहाँ पर एक छूट गया था तारे। यहाँ पे सूर्य एक तारा है, इसकी वजह से तारे, पृथ्वी, चंद्रमा, बाकी जो भी ऑब्जेक्ट हैं जिनसे नहीं निकलता है, मेज, कुर्सी, ये सभी क्या होते हैं? अदीप्त वस्तुएं, जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। तो यहाँ पर हमने जाना प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुओं के बारे में। अब हम समझ लेते हैं कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, यानी कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो देख लो, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ये इम्पॉर्टेंट है।
प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर इनको याद कर लेते हैं तो आपके जो है जितनी भी परीक्षाएं देंगे आगे, हाई स्कूल तो पास ही होंगे, उसके आगे जो भी एग्ज़ाम देंगे उनमें काम आएंगे। यानी कि प्रकाश क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बेसिकली प्रकाश होता क्या है। तो नंबर 1 में लिखेंगे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होती है। यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से और 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्राम 10⁻10 मीटर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें वे होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें भी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा ओवर नॉलेज हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगें 7 होती हैं। कौन कौन सी 7 तरंगें होती हैं? जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर हवा नहीं है, पानी नहीं है, कोई सॉलिड नहीं है, फिर भी वो ट्रैवल करेंगी। ठीक है, ये होती हैं 7 तरीके। गामा रेज, इसके लिए सीधा सीधा आप ट्रिक याद कर लीजिए। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, यानी कि माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये 7 तरीके की होती हैं तरंगे। ठीक, वेव का मतलब होता है तरंगे। ये 7 तरीके की तरंगे होती हैं। इसकी ट्रिक है, ऐसे याद कर लीजिए। गा ए, अल्ट्रा के लिए आ, वी, विजुअल के लिए विजु, इन्फ्रा मारे, इसको याद कर लीजिए, इन्फ्रा मा रे। ठीक है, गाए अविजु इन्फ्रा मारे, सातों जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये 7 प्रकार की। उसमें से विजुअल जो तरंगे होती हैं वही प्रकाश होता है। यानी कि विजुअल तरंगे, दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन ने करी थी। तो ये तरंगे सिर्फ प्रकाश की होती हैं, बाकी ये तरंगे हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं। ये तरंगे हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन इनका प्रभाव हम पर पड़ता है। गामा रेज। दूसरी चीज़ इसके बारे में लिख लेते हैं, इसको आप जो है याद कर लीजिए, लिख लीजिए। दूसरी चीज़, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरी वाली, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। यानी कि जो प्रकाश है वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। यानी कि अगर जो प्रकाश आ रहा है उसके सामने अगर हम अपना ऐसे हाथ कर देते हैं तो हमारा हाथ पीछे छप जाता है। इसका मतलब हमारे हाथ की परछाई पीछे बनती जा करके प्रकाश इससे टकराकर उधर लौट जाता है। या किसी हमारे चेहरे पर जो प्रकाश आ रहा है, सामने कोई हमसे हमारे खड़ा हो जाता है तो वो प्रकाश हम तक नहीं आता। यानी प्रकाश एक सीधी रेखा में जाता है, ऐसा नहीं कि इसमें से टकरा के और फिर तुम्हारी तरफ आने लगे। तो प्रकाश, इसका मतलब क्या है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तीसरी चीज, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यह प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में, यानी कि प्रकाश, चौथी चीज़ देख लीजिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को
चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश पार हो जाता है और कुछ से ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाता है। तो 3 तरीके की वस्तुएं होती हैं, उनको भी जान लीजिए कौन कौन सी वस्तुएं हैं। कुछ वस्तुएं होती हैं पारदर्शी, कुछ वस्तुएं होती हैं पारदर्शी और अपारदर्शी, एक होता है अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी इसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ये होता है ओपेक, ये होता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। और पारदर्शी को जानते हो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो पारदर्शी वस्तुओं से प्रकाश की सभी किरणें यानी कि प्रकाश पार कर जाता है, प्रकाश पार कर जाता है। पारदर्शी वस्तुओं से प्रकाश दूसरी तरफ को पार कर जाता है, अपारदर्शियों से टकराकर वापस लौट जाता है। इसको प्रकाश को वापस भेज देती हैं। ये अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को वापस भेज देती हैं, यानी कि प्रकाश इनको पार नहीं कर पाता है। अर्धपारदर्शी कुछ प्रकाश आंशिक रूप से यानी कि आंशिक रूप से प्रकाश पार करता है। आंशिक का मतलब होता है आधा अधूरा, थोड़ा बहुत, यानी कि थोड़ा बहुत पार चला जाएगा, थोड़ा बहुत पार नहीं चला जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? रंगीन पॉलीथीन, प्लास्टिक इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसके एग्जाम्पल तो दफ्ती है, लकड़ी है और कपड़े हैं। इसका एग्जाम्पल अपारदर्शी वस्तुओं के। पारदर्शी वस्तुओं का शीशा और जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती हैं, इसके अलावा वाटर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। अब इसको जो है नोट कर लीजिए। हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन की घटना को। प्रकाश के द्वारा घटनाएं, यानी कि प्रकाश के द्वारा जो घटनाएं होती हैं वो अब हम पढ़ेंगे। तो प्रकाश के द्वारा कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं पहले ये देख लेते हैं। पहला नंबर एक तो परावर्तन होता है, पहला तो एक परावर्तन होता है। दूसरा अपवर्तन होता है, दूसरा अपवर्तन। परावर्तन रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा रिफ्रैक्शन होता है। तीसरा क्या होता है? विवर्तन होता है। डिफ्रैक्शन होता है। चौथा व्यतिकरण होता है। इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। और चौथी घटना इसकी होती है ध्रुवण। चौथी घटना क्या होती है? ध्रुवण, यानी कि पोलराइजेशन होता है। चौथी घटना। पांचवी घटना। इतनी घटनाएं जो है होती हैं। कौन कौन सी? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण होता है। हमको जो है अपने चैप्टर में ये दोनों घटनाओं के बारे में पढ़ना है, यानी कि गोली दर्पणों का परावर्तन और और लेंस में अपवर्तन पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे। तो परावर्तन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी या पालिशदार, रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी या पालिशदार वस्तुओं से टकराकर वापस लौट जाती हैं तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहा था या परावर्तन की घटना कही जाती हैं। तो लिख लेंगे, जब प्रकाश की किरणें
प्रकाश किरणें किसी चमकदार या पालिश किए गए तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, तो प्रकाश की ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ये प्रकाश की परावर्तन ये घटना कहलाती है। जैसे एक तुम्हारे सामने ये पालिश की हुई कोई चीज़ रखी हुई है, यानी कि पीछे एक शीट है जिसके पीछे पालिश है और ऊपर से ये चमकदार है, यानी कि इसकी चिकनी सतह है। इस पर कोई प्रकाश किरण यहाँ से निकलेगी, ये सूरज है, इस पर कोई प्रकाश किरण यहाँ से निकली और ऐसे टकराकर ऐसे निकल गई, तो आई किरण और टकराकर गई किरण। आई किरण को कहते हैं आपतित किरण, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको? आपतित किरण। इधर गई वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये क्या होता है? परावर्तक तल, परावर्तक तल। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना को होने के लिए क्या क्या होने चाहिए जरूरी? एक तो परावर्तन तल होना चाहिए जिससे परावर्तन, दूसरा प्रकाश का स्रोत जिससे आपतित किरण आएगी और इससे टकराकर परावर्तित होकर वापस चली जाएगी। परावर्तन वो महान घटना है जिसके द्वारा तुमको जो है दर्शन होते हैं। ठीक है, हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, ये परावर्तन के कारण ही संभव है। अगर तुम्हारे जो है आँखों से किरणें निकलकर, यानी कि उस जो प्रकाश स्रोत से किरणें निकलकर उसके चेहरे पर टकराएंगी और फिर तुम तक वापस आएंगी, तभी तो तुमको दिखाई पड़ेगा, अन्यथा जो है दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत आपकी ज़रूर रंग लाएगी। आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब परावर्तन के जो नियम होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। दो नियम होते हैं परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम क्या होते हैं? इसी पे बेस्ड होते हैं। जैसे परावर्तक तल हो गया, ये क्या हो गया? ये परावर्तक तल हो गया। ये प्रकाश स्रोत से निकलने वाली ये किरण हो गई आपतित किरण। आती हुई किरण को क्या कहा जाएगा? आपतित किरण। और टकराकर गई वाली किरण को क्या कहा जाएगा? परावर्तित किरण। इसको क्या कहा जाएगा? परावर्तित किरण। इसको क्या कहा जाएगा? परावर्तित किरण। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये होती है आई, इसको कहते हैं आई और इसको कहते हैं आर। ठीक है, तो देखो परावर्तन के नियम, दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि परावर्तन, पहला नियम परावर्तन, पहला नियम परावर्तक तल आपतित किरण, परावर्तन तल आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण व अभिलंब, तीनों कौन कौन से? ये छोड़ दो परावर्तक तल में। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में, एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे लिए नई चीज़ आ गई। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब क्या होता है? एक नॉर्मल सी एक लाइन होती है जो इसको बीचों बीच से यहाँ से काटती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल इससे, इसका 90 डिग्री से एंगल होता है इसका,
और इसका एंगल यहाँ से अलग बनता है, इसका एंगल अलग अलग बनता है, ठीक। यानी कि ये अभिलंब होता है, ये अभिलंब होता है, ठीक है। यानी कि आपतित किरण आने वाली किरण, परावर्तित किरण उधर जाने वाली किरण, ये अभिलंब। देखो तीनों एक ही बिंदु पर और एक ही बिंदु पर एक ही तल में है। यानी इसमें क्या लिखने को, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है कि जो परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण, ये वाला कोण, परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण, इसको कहा जाएगा R, और इधर वाले को कहा जाएगा I, या इसको कहते हैं U, ठीक, इसको कहते हैं U, ठीक है। तो एंगल I जो है, यानी कि परावर्तन कोण व अपवर्तन कोण की माप बराबर होती है, की माप बराबर होती है, ठीक है। परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण की माप बराबर होती है, यानी कि एंगल I बराबर एंगल R, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। म्यू वाले को क्या कहा जाएगा? आपतन कोण। इसको क्या कहा जाएगा? आपतन कोण। उसको उधर वाले को परावर्तन कोण, उधर वाले को परावर्तन कोण। इंसिडेंट रे द्वारा, इंसिडेंट रे के द्वारा कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, तो आपतन कोण। तो ठीक है, आज हमने इसमें क्या समझा कि प्रकाश के गुण, अदीप्त और प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में, और प्रकाश के पहली घटना यानी परावर्तन के बारे में समझेंगे। यानी कि हमने अभी तो नॉर्मल से परावर्तन के बारे में पढ़ा है, अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। और गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन, उसके द्वारा होने वाली 6 स्थितियाँ, ये अगली वीडियो में समझेंगे, और जल्दी ही वो वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और किसी प्रकार का प्रेशर ना लीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए आराम से और स्वाध्याय करते रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।